हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक डाटा मैनेजर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक डाटा मैनेजर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कोड करेंगे पाइथन में। ठीक है, तो ये डाटा मैनेजर एक्चुअली में करेगा क्या कि हमारे जो फोल्डर्स रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की फाइल्स रहती हैं। वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स। तो हमें जब भी मतलब कोई एक पर्टिकुलर इसमें ढूंढना होता है, जैसे कि हमें कोई वीडियो ढूंढनी है, तो हमें उन सभी फाइल को देखना पड़ता है, उसके बाद हमें वो वीडियो फाइल कहीं मिलती है। ठीक है, तो उससे अच्छा अगर हम ये जो डाटा मैनेजर है, ये क्या करेगा, उसके सेपरेट फ़ोल्डर्स बना देगा। ठीक है, उस फ़ोल्डर के वीडियो के अलग फ़ोल्डर बनाएगा और डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियोज़ वगैरह के अलग-अलग बनाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमें वीडियो ढूँढनी है तो हमें सिर्फ़ वीडियोज़ के फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे समझ लो वीडियो आपके पास 5 है और बाकी सब मिला के आपके पास 15 है। तो आपको 20 आइटम्स में से जाके अपनी वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ़ 5 आइटम्स में से जाके सर्च करना पड़ेगा। और साथ में ये आपको पता भी चलेगा कि आपकी वीडियोस कितने सारे हैं आपके पास और कौन-कौन सी कितनी-कितनी स्पेस ले रही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, main.py। ठीक है, और इसके लिए आपको सिर्फ 2 मॉड्यूल्स लगेंगे पाइथन के और वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं पाइथन के साथ आना है। तो आपको इंस्टॉल करने भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना है import os और यहाँ पे लिखना है import shut। ठीक है, तो ये दो हमने इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हमें ये इन दोनों का क्या काम आएगा, तो ओएस से हम हमारे जितने भी फाइल है उन सबको निकालेंगे। ठीक है, मतलब एक फोल्डर लेंगे, उस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स है, हम वो सारी फाइल्स को निकालने के लिए हम ओएस की मदद लेंगे। ठीक है, और फाइल्स जब हमें मिल जाएंगी, ठीक है, तो उसके बाद हमें उसे मूव करने के लिए हम sh util का यूज करेंगे। तो अब हमें यूजर से एक पाथ लेना है फोल्डर का। ठीक है, कि उसे कौन से फोल्डर के अंदर के फाइल को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर द पाथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पाथ। ठीक है, पाइथन के अंदर में हम वेरिएबल के सामने ऐसा वैर नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के लिए वैर लिखते हैं, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको जो नेम देना है वो इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू। और यहाँ पे जैसे यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे इनपुट करके एक रहता है, उस इनपुट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाले है। तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट रन बटन दबाना है। ठीक है, आपको ये वीएस कोड के लिए इसके अलग से एक्सटेंशन लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पे जाके एक्सटेंशंस में जाके डायरेक्ट पाइथन सर्च मारेंगे तो आपको सबसे पहला ही मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के पास से। ठीक है, तो आपको वो इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको ये करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे सारे पाइथन के। तो देखो यहाँ पे इसने हमें एंटर पाथ करके जैसा कि हमने देखा था सेमीकोलन के बाद हमने स्पेस दिया है, इसीलिए ये थोड़ा दूर है, नहीं तो हम एकदम चिपका के भी ले सकते हैं। ठीक है, एंटर द पाथ, फिर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और जो भी हम ये वैल्यू देंगे वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएंगी पाथ के अंदर। ठीक है, तो हम ऐसा इनपुट से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई HTML फाइल की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही रन हो सकता है इसके अंदर। आप टर्मिनल के अंदर इसको रन कर सकते हैं या फिर इसका पाइथन का जब इंस्टॉल करेंगे आप पाइथन, तब उसके साथ एक उसका भी प्रोग्राम भी आता है जिसको आप रन कर सकते हो डायरेक्ट वहां से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया यूजर से। ठीक है, अब हमें दो अरेज बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था कि हमें यहाँ पे कुछ वैर लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आपको अरे बनाने के लिए कैसा नल अरे बनाना है। ठीक है, हमें तो हम इक्वल्स टू नल अरे, मतलब दो स्क्वायर ब्रैकेट्स दे देंगे तो ये हमारे लिए नल अरे बन जाएगा। ठीक है, और एक बनाना है ऑल DIRs। ठीक है, आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना है तो नहीं भी बना सकते, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पाथ्स करके बनाएंगे और यहाँ पे हम डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, अब डिक्शनरी बेसिकली होता क्या है, डिक्शनरी में कैसा होता है कि की और वैल्यू वाला काम होता है। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू जैसा होता है, जैसे समझ लो कि मेरे पास दो थिंग है। ठीक है, अ, ठीक है, यहाँ पे कमेंट डालने के लिए आपको हैश लगाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मतलब जैसे समझ लो आपके पास
कोई पाथ है, जैसे कि है ये सी यूजर्स, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी है, फिर कोई भी CW ऐसा कुछ है, फिर डेस्कटॉप, ठीक है, ऐसा कुछ पाथ है। और इस पाथ को आपको एक नाम से स्टोर करना है कि जब भी आप वो नाम से कॉल करें तो आपको ये पाथ मिलना चाहिए, और वो नाम से मतलब आपका है पाथ। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे हम डालेंगे पाथ स्ट्रिंग, ठीक है, पाथ यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके बाहर जाएंगे, सेमी कॉलन मतलब कोलन लगाएंगे, और उसके अंदर हम जो भी हमारा जो पाथ है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जाएंगे पाथ के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और उसके अंदर हम ये जो हमारा जो की है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं की, और ये इसकी वैल्यू, यानी हम जो की देंगे उसकी जो भी वैल्यू होगा वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है, तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कंसोल डॉट लॉग करते हैं ना अपने जावास्क्रिप्ट में, वैसा यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं टर्मिनल पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और इसके अंदर ये पार्ट डाल देता हूँ, तो ये इसके जो भी वैल्यू आएंगे, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएंगे ये प्रिंट कर देगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखो पहले ये हमसे इनपुट लेगा, क्योंकि ऊपर हमने इनपुट का लिखा है, तो हम कुछ भी डाल देते हैं। और एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? ओके, हाँ, हमें इसको स्ट्रिंग में देना है, ठीक है, स्ट्रिंग में देना है इसे, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे हम पाथ लिख देते तो डायरेक्टली यहाँ चले जाएंगे, और हमने पाथ कुछ भी दिए रहते, ठीक है, ऐसे ही। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में देना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में दिए, तो देखो हमारी जो ये की थी उसका जो वैल्यू था ये था, तो हमें वो वैल्यू रिटर्न हुई है, ठीक है। तो ये हमें इस फॉर्मेट में देता है, और प्रिंट से क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे ऐसा जैसे प्रिंट कर दिए कोई भी, वैसे आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट प्रिंट कर सकते हो, या फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू, या फिर हाँ आप यहाँ पे उसका टाइप भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट लिखे, उसके अंदर आप टाइप डालोगे, तो टाइप के अंदर फिर आप यहाँ पे PATHS डालोगे, ठीक है, पाथ्स, जो कि हमारा ये है, तो वो यहाँ पे हमारी टाइप भी रिटर्न कर देगा कि हमारा वो क्या टाइप का है। देखो यहाँ पे लिखा है क्लास डिक्ट, यानी कि क्लास डिक्शनरी, ठीक है। तो ये ऐसा हम टाइप भी दे सकते हैं कि कौन से टाइप में हमने ये वेरिएबल रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ये बना दी है डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है हमें, और अगर हम डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू बाहर से ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट कर देंगे, पहले प्रिंट पाथ्स कर देंगे, ठीक है। जो भी पाथ्स की जो भी वैल्यू है हमें पूरी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम उसके अंदर कोई वो नहीं देंगे पैरामीटर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पाथ्स जो है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके अंदर स्ट्रिंग डालेंगे टेस्ट, ठीक है, उसकी वैल्यू भी हम दे देंगे टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या किया, इसने की लिया और इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये कैसे सेव होना चाहिए टेस्ट सेमी कॉलन टेस्ट, ठीक है, ऐसा सेव होना चाहिए ये यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रिंट करेंगे पाथ्स, ठीक है, मतलब पूरा पूरा पाथ्स प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उससे कैसे कर सकते हैं, देखो पहले नल था, ठीक है, उसके बाद हमने ऐड किए, तो ये देखो यहाँ पे टेस्ट इज टू टेस्ट आ चुका है, ठीक है। तो हम ऐसा वैल्यू बाहर से ऐड कर सकते हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम हमें समझ लो कि हमने फाइल्स निकाल लिए, फिर उसके पाथ को हमें एक सही फॉर्मेट में स्टोर भी करना पड़ेगा, जिससे हम उस पाथ फाइल के पाथ को यूज कर सके आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएंगे हम और नीचे लिखेंगे वाइल ट्रू, ठीक है। अ, काम करते पहले हम सिर्फ ऐसे ही फाइल्स ले लेते हैं, ठीक है, पहले फॉर लिखो, यहाँ पे जैसे हमने फॉर लूप लिखते थे हम हमारे जावा स्क्रिप्ट में, उसके अंदर कैसा करते थे हम, ये ब्रैकेट लिखते थे, फिर वेर आई वगैरह लिखते थे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको फॉर, फिर यहाँ पे लिखना है रूट डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इन os डॉट वॉक, ठीक है। आपको फॉर लूप का पैटर्न कैसा रहता है, ठीक है, इसमें जैसे कि ये पाथ है हमारा, ठीक है, इस पाथ के अंदर हम कितनी भी चीजें रख सकते हैं, लिस्ट के अंदर ही, ठीक है, ये लिस्ट के अंदर हमने कितनी भी चीजें रखी हो, टेस्ट रखी हो, फिर टेस्ट 2 रखी हो, ठीक है, फिर टेस्ट 3 रखी हो, ऐसे हमने बहुत सारी रख सकते हैं, ठीक है। तो उस अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एफ इन ऑल फाइल्स, और फिर यहाँ पे
यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर, फॉर लूप के अंदर जो हम ब्रैकेट्स लगाते थे वैसा नहीं होता, इसमें हम डायरेक्ट कोलन लगाते हैं और एक इंटेंट दे देता है तो वो उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एफ इन ऑल फाइल्स, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक इसके अंदर के हर एक आइटम के लिए ये इसको रन करेगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर 3 आइटम्स है तो ये 3 टाइम्स रन करेंगे। एक बार टेस्ट के लिए रन करेगा, टेस्ट 2 के लिए रन करेगा और टेस्ट 3 के लिए रन करेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। प्रिंट कर दूंगा मैं किसको, एफ को। तो ये क्या करेगा मेरे लिए, पहले प्रिंट टेस्ट को प्रिंट करेगा, टेस्ट 2 और फिर टेस्ट 3, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसने ऐसा कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, एक लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स है या फिर एक पाथ के अंदर जितने भी आइटम है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पाथ्स। इसके अंदर हम लिख देते हैं टेस्ट, इस टू टेस्ट, फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट 2 इस टू टेस्ट 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम पाथ्स लिख चुके हैं, तो ठीक है। तो एक जो भी हमने इसके अंदर यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, फॉर एफ, ठीक है। आप एफ की जगह कुछ भी दे सकते हो, इन किसके अंदर जो भी हम यहाँ पे डाटा देंगे उसके अंदर जितने भी वैल्यू है वो सबके लिए वो इसको रन करेगा। और इसने क्या किया यहाँ पे, टेस्ट और टेस्ट 2 प्रिंट किया है। ये टेस्ट और टेस्ट 2 क्या है, हमारे कीज है। इसने हमारे लिए की प्रिंट किया है। अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पाथ्स के यहाँ पे हम इसके अंदर की प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए वैल्यू प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, पाथ अगर हमने इसको डिक्शनरी के अंदर डाला तो ये हमारे लिए हर एक पाथ के लिए रन करेगा ये। और अगर हमने इसको लिस्ट के लिए डाला तो हर एक आइटम के लिए ये रन करेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, या फिर मुझे आप मेरी ईमेल आईडी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें लिखना है फॉर एफ, यहाँ पे हमें लिखना है फॉर ए रूट डायरेक्टरीज कॉमा फाइल्स इन os डॉट वॉक पाथ, ओके। हमने यहाँ पे इसको कमेंट किया है, कॉमा टॉप डाउन इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। हमने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है इसका ये मतलब हुआ कि ये जो रूट है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पाथ कर देते हैं, पाथ डायरेक्टरीज फाइल्स इन os डॉट वर्क पाथ टॉप डाउन इक्वल्स टू फॉल्स। इसमें क्या हो रहा है इस पूरे स्टेटमेंट में कि यूजर ने जो पाथ दिया है जो भी फोल्डर का, ठीक है, ये क्या करेगा, उस फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स है उसके अंदर जितने भी फाइल्स है और जो कुछ भी है उसके अंदर, ठीक है। आप एक फोल्डर के अंदर कितने भी सब फोल्डर्स रख सकते हो, तो उस फोल्डर के अंदर कितने भी सब फोल्डर्स होंगे उसके अंदर फाइल्स होंगी, मेन फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी, उन सबको ये निकालेगा और उन सब का पाथ इसमें डालेगा, पाथ पाथ के अंदर आएगा। और जो भी डायरेक्टरीज होंगी, डायरेक्टरीज यानी फोल्डर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं फोल्डर्स कर देता हूँ, ठीक है। और जो भी फोल्डर्स होंगे वो फोल्डर्स के अंदर चले जाएंगे, फाइल्स जो होंगी वो फाइल के अंदर चली जाएंगी। और ये जो os डॉट वॉक वगैरह जो हमने लिखा है वो ये सब काम करेगा हमारा उसके अंदर, सब डायरेक्टरीज के अंदर जितने भी फाइल्स है या फिर मेन फोल्डर के अंदर जो जो कुछ भी है वो सब निकालने का काम ये स्टेटमेंट करेगा, ठीक है। और उन सब के अंदर पर्टिकुलर आइटम का पाथ हमें चाहिए, या फोल्डर है वो हमें चाहिए, या फाइल है वो हमें चाहिए। तो क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना दिए, ठीक है, टेस्ट बना दिए, उसके अंदर एक फोल्डर बना दिए टेस्ट 2 करके, उसके अंदर एक फाइल बना दी हमने टेस्ट 3 करके। तो ठीक है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, डायरेक्टरीज के अंदर जब हम जाए, फोल्डर्स के अंदर हम जाएंगे तो ये हमें टेस्ट और टेस्ट 2 रिटर्न करेगा। फाइल्स के अंदर जाएंगे तो ये हमें टेस्ट 3 रिटर्न करेगा। और जब हम फाइल्स का पाथ इसके अंदर प्रिंट करेंगे तो ये हमें ये टेस्ट 2 तक के का पाथ देगा। क्यों, क्योंकि ये फोल्डर के अंदर है, तो ये जिस भी फोल्डर के अंदर फाइल होंगी उस फोल्डर का पाथ हमें रिटर्न करेगा। हम उसके आगे इसको फाइल का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको सही से समझ में आ रहा है पूरा। फिर भी मैंने बोला है आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा काम कर सकते हो, मतलब पूरा
होना चाहिए, ठीक है। कोड तो आपको मिल ही जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए, मेन वही है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पाथ, फोल्डर और फाइल निकाल लिए। ठीक है, और ये क्या करेंगे, हर एक फाइल के लिए रन करेंगे। ठीक है, हर एक फाइल, हर एक फोल्डर के लिए। अब इसके अंदर हम एक और बार फॉर लूप चलाएंगे। फॉर नेम लिख दो आप। ठीक है, नेम इन फाइल्स, आपको एन लिखना है, आप एन लिख दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसने जितनी भी फाइल्स निकाली उन सब फाइल्स के लिए ये रन कर रहा है। ठीक है, वो फाइल है, वो हमें पता है। अब हमें फाइल को ही मूव करना है, हमें फोल्डर से कोई मतलब नहीं, हमें फाइल्स से मतलब है। तो हमें ये फाइल्स जो है, हमें वो फाइल्स चाहिए। हम उस फाइल्स का हम पाथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ क्या होना है। यहाँ क्या हो रहा है, हमने यहाँ से निकाल लिए फाइल्स, कौन कौन सी है उसको हमने फाइल्स के अंदर स्टोर कर दिए। अब हम उस फाइल्स के अंदर स्टोर किए हुए हर एक एलिमेंट के लिए इसको रन करेंगे, और उस एलिमेंट को हम क्या बुलाएंगे, एन बुलाएंगे। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑल फाइल्स के अंदर उसको डाल देंगे। ठीक है, हमने जो लिस्ट बनाई है ना, ऑल फाइल्स, ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट होनी चाहिए, इसके अंदर हम उसको डाल देंगे। क्यों डालेंगे, ये जो हमारा जो फाइल्स है, हमारे पास ऑल फाइल्स के अंदर हमने इसीलिए रखे हैं क्योंकि हमें पता चला कि हमारे पास फाइल्स सेपरेटेड हम रख सके उसको। ठीक है, फाइल्स को हम स्टोर करेंगे ऑल फाइल्स के अंदर। तो हम, अब हमारा जो लिस्ट है उसके अंदर हमें ऐड करने के लिए हम यहाँ पे डॉट अपेंड लिखते हैं। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे एन लिख दो। ठीक है, और ये जो हमारी फाइल होगी ना, वो पूरी फाइल रिटर्न करेगी। जैसे टेस्ट है ना, तो ये टेस्ट डॉट टी एक्स टी है। ठीक है, तो ये हमें पूरा ऐसा ही नाम रिटर्न करेगा, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। तो हम यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, अपेंड, डॉट अपेंड करने से क्या होगा कि जैसे समझ लो मेरे पास यहाँ पे मैंने डिक्शनरी लिस्ट रखा हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स रखा हूँ, और अगर मैं डायरेक्ट ऐसा कर दूँ ऑल फाइल्स इक्वल्स टू, और फिर मैं इसकी वैल्यू दे दूँ एन, तो क्या होगा, ये पूरा इरेज कर देगा और फिर एन की वैल्यू डाल देगा इसके अंदर। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो वैल्यू है वो तो रही, उसके साथ नेक्स्ट वैल्यू हमारे ऐड हो जाए। तो वो काम हमारा अपेंड कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, जैसे कि एन समझ लो है हमारा टेस्ट, टेस्ट थ्री। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेस्ट और टेस्ट टू को हटाएगा नहीं, इसके पीछे एक एलिमेंट ऐड करेगा जो कि होगा टेस्ट थ्री। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझा, रिवाइंड करो वीडियो फिर से देखो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो क्या हो रहा है, अपेंड क्या करेगा, हमारी जो करंट वैल्यू है उसके पीछे नई वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, तो हमने हमारी फाइल के अंदर हमारी जो फाइल है वो डाल दी है। अब हमें फाइल का पाथ चाहिए। ठीक है, और पाथ हम कहाँ स्टोर करेंगे, पाथ हम स्टोर करेंगे हमारे पाथ्स के अंदर। ठीक है, और हाँ हाँ, अगर हमारी फाइल है टेस्ट डॉट टी एक्स टी, तो हम टेस्ट डॉट टी एक्स टी ही इसकी की रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे टेस्ट डॉट टी एक्स टी है तो टेस्ट डॉट टी एक्स टी रखेंगे हम, और फिर उसका जो भी पाथ होगा वो हम डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम डायरेक्ट ऑल फाइल्स से रिफर करके हम पाथ से फाइल की पाथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दो पाथ एफ, क्योंकि पाथ यहाँ पे हमारा ये रेफर कर रहा है। और ये जो हमारा वेरिएबल है इसको वैल्यू क्या देंगे हम, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पाथ कॉमा एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पाथ एफ करके नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, और ये जो सब हमने लिखा है ये क्या कर रहा है, दो पाथ्स को ज्वाइन कर रहा है। मतलब पाथ के, ये हमारा जो पहला पाथ है फाइल का, है ना, फोल्डर का, किस फोल्डर के अंदर वो है, उसके आगे अगर हम ऐसा फॉरवर्ड स्लैश करके ये लगा दे, तो हमारा ये फाइल तक का पाथ बन जाएगा। तो ये वही काम करके दे रहा है। ठीक है, और उसको उठा के जो नया पाथ बना उसको हमने इसमें स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पाथ्स है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे ऐड करना है। तो हम यहाँ पे एन लिखेंगे, इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ एफ। हमने यहाँ पे क्या किए, इसके नाम से, फाइल के नाम से इसके अंदर एक नया की बनाया, उसकी वैल्यू हमने सेट कर दी उसका पाथ, जो कि हमने अभी अभी नया बनाया है। अब डायरेक्टरीज के लिए, डायरेक्टरीज आपको नहीं भी चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे मत लिखो, या फिर नीचे पाथ के लिए ये जो मैं लिख रहा हूँ वो भी मत लिखो, चलेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरीज हमें मूव नहीं करनी है। या फिर आप चाहो तो आप वहां से क्या कर सकते हो, इसको और एडवांस कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि जो पहले डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स थी वो सारी डिलीट हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे सेम चीज करने वाला हूँ, लेकिन इस बार ऑल डी आई आर के साथ करेंगे ये सब। ठीक है,
एन, फिर यहाँ पे पाथ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है ये काम। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जब सब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑल फाइल्स को प्रिंट कर देते हैं। और उसके बाद ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से प्रिंट करते हैं, क्योंकि ऑल फाइल्स करेंगे तो कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा, और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएंगी वो आते जाएंगे आते जाएंगे। तो हम इसको थोड़े अच्छे तरीके से प्रिंट करते हैं, जो कि हमने सीखा है कि फॉर एफ इन ऑल फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट एफ कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमें सही से सारे फाइल्स के नाम मिले हैं कि नहीं। और फिर पाथ्स के लिए भी कर देते हैं, फॉर एफ इन पाथ्स, पाथ्स, या फिर आप यहीं पे कर दो, फाइल के बाद उसका पाथ आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या करेंगे, पाथ्स के अंदर से हम वैल्यू निकालेंगे, कौन सी, एफ, क्योंकि हमने वही फाइल नेम से रखा हुआ है। तो हमारी फाइल्स जो भी है हमने निकाल ली है। ठीक है, अब हम पहले इनपुट देंगे। तो मैं अपने एक काम करता हूँ, अपना डाउनलोड्स फोल्डर का पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाउनलोड्स, ठीक है, मैंने ये पाथ दे दिया। तो देख सकते हैं आप, मेरे पास इतनी सारी फाइल्स पड़ी है पाथ में। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर है डाउनलोड्स के अंदर, जो कि डिक्शनरी है मेरे पास एक बनाई हुई। उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है, थाउजेंड के करीब होंगी शायद से। तो वो है ये सब जो डॉट जेसन्स फाइल है। ठीक है, तो ये मेरे पास डाउनलोड्स में बहुत सारी फाइल है, ये बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने कैसे जैसे लिखा था वैसा ही होते जा रहा है। फाइल के बाद उसके फाइल नेम के बाद उसका पाथ। ठीक है, तो हमारा ये काम सही से हो रहा है। हमें फाइल और फाइल का पाथ एकदम सही से मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब जैसे डाउनलोड्स फोल्डर है, तो हम रोज कुछ ना कुछ डाउनलोड करते ही रहते हैं उसके अंदर। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हम बार बार पार्ट डाल के उसको बार बार रन करें। हमें क्या चाहिए, एक बार रन किया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो ये क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने एक वाइल लूप चलाया। वाइल लूप ऐसा रहता है कि वाइल और उसके बाद जो हमने वैल्यू लिखा है, जब तक वो ना हो तब तक वो बंद नहीं होगा। तो हमने वाइल ट्रू जो लिखा है, ये इनफाइनाइट लूप चलाएगा। ठीक है, ये हमेशा चलते रहेगा जब तक हम इसको हम स्टॉप नहीं कर देते, प्रोग्राम को कंट्रोल सी ब्रेक नहीं करते। ठीक है, तो ये तब तक लूप चलता रहेगा। और ठीक है, हमने फाइल के पाथ वगैरह सब निकाल लिए, अब उसे मूव भी तो करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, समझ लो। ठीक है, मूव फाइल्स करके एक फंक्शन बना लेंगे, उसके अंदर हम पाथ करके इनपुट लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाथ डाल देंगे। तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन के लिए जैसे हम वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते थे, वैसे यहाँ पे डेफ लिखते हैं, और मूव फाइल्स, और यहाँ पे पाथ, और फिर सेमी कॉलन। ठीक है, ब्रैकेट नहीं देना, हमें सेमी कॉलन देना है। और एक बार टैब दबाएंगे तो आप फंक्शन के अंदर जो भी टैब लगा के लिखेंगे वो सब आ जाएगा। ठीक है, वो सब फंक्शन के अंदर आएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ सीखेंगे हम, ट्राई। ठीक है, भी बताता हूँ मैं यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 मिनट रुक जाए। ठीक है, अब बताता हूँ मैं हो क्या रहा है। एक और चीज़ लिखनी है हमें यहाँ पे, एक्सेप्ट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट रखे है। ये क्या करता है, हम ट्राई के अंदर जो भी चीज़ करेंगे ना, वो उसको रन करने की कोशिश करेगा। अगर बाय चांस उसके अंदर कोई एरर आता है,
तो वो एक्सेप्ट के अंदर जाएगा और फिर यहाँ पे हमने पास लिखा है, यानी वो प्रोग्राम को चलने देगा, कोई एक्शन नहीं लेना है हमें। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर लिख देंगे कि प्रिंट कर दो जो भी हमारा एरर आया है, तो वो प्रिंट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम रुक नहीं जाएगा एरर की वजह से। ठीक है, इसमें एरर आने के चांसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो फोल्डर बनाएंगे, वाइल ट्रू जब बनाएंगे हम, ठीक है, वाइल ट्रू के अंदर हमने मूव फाइल्स रखा है, ये हमेशा ही चेक करेंगे और हमेशा चेक करने के बाद मूव फाइल्स के अंदर जाएगा, और हमें मूव फाइल्स के अंदर ही हमें फोल्डर बना देना है। ठीक है, हम इसी के अंदर फोल्डर बना सकते हैं os.mkdir। ठीक है, बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट समझ में आ गया कि ये सिर्फ हमारे एरर को प्रिवेंट करने के लिए रहता है, हमारे प्रोग्राम को बंद ना हो जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए उसके कारण, इसके लिए। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हो अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं os.chdir पाथ। मतलब क्या हो रहा है, हमारी जो फाइल है वो किसी भी फ़ोल्डर के अंदर हो सकती है, और हमारा जो फ़ोल्डर है वो कहीं और भी हो सकता है। तो हम जिस भी फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर हमारी फ़ाइल को रन करेंगे, हमारा फ़ाइल का पाथ वही रहेगा। तो हम अब हमने कमांड लाइन के अंदर जो हमारा जो पाथ रहता है, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं। अब हमें वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करनी है तो हम यहाँ पे सीडी लिख के कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सीडी लिख के हम यहाँ पे जैसे चले गए डेस्कटॉप, तो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गई। वैसे ही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी को ले रहे हैं, पाथ में हम जो जहाँ पे भी फोल्डर डाला है यूजर ने जो भी पार्ट डाला है फोल्डर का, उस फोल्डर को हमने वर्किंग डायरेक्टरी बना दी है, यानी अब जो भी चेंजेस करेंगे उस फोल्डर के अंदर होगा। और एम के डी आई आर क्या करेगा, डायरेक्टरी बनेगा यानी फोल्डर। हमने ओ एस डॉट एम के डी आई आर लिख दिया, और उसके अंदर जो भी हम नेम डालेंगे उस नेम से जो भी यूजर ने पार्ट डाला है वहाँ पे फोल्डर बनेगा। तो हम यहाँ पे बना देते हैं इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज। ठीक है, आप चाहे तो और भी बहुत कुछ है, फाइल के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 फोल्डर बना दिए। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 फोल्डर्स बना दिए। अब उस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, हमारे फाइल्स को मूव करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर से यूज करेंगे फॉर लूप। अब हम यहाँ पे जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए किया था, हर एक फाइल को रिफर कर रहे थे हम, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे फॉर एफ इन ऑल फाइल्स। ठीक है, वही करना है हमें सेम। क्या करना है, हमें चेक करना है। अब इसके अंदर भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, अगर मूव नहीं हुई या फिर कोई एक्सेप्शन आ गया मूव करते वक्त, तो हमें कोई भी एरर नहीं चाहिए। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ। यहाँ पे इफ के अंदर भी हम यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, इफ लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी कंडीशन है हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे। इफ क्या लिखेंगे हम, हमारी स्ट्रिंग क्या, डॉट पी एन जी इन एफ। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या चेक किए, डॉट पीएनजी जो स्ट्रिंग है, अगर वो एफ के अंदर कहीं पे भी है, यानी एफ जो है हमारा नाम है, ठीक है, तो अगर वो एफ के अंदर कहीं पे भी डॉट पीएनजी है तो ये इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाके इसको क्या करना है, हमारी फाइल को वहां से हटाना है। ठीक है, हमारी फाइल को इसको वहां से निकाल देना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ निकालेंगे पहले तो। ठीक है, फाइल का पाथ जो भी है, फाइल पाथ लिखेंगे हम, करंट पाथ जो है उसको हम क्या करेंगे, पाथ्स के अंदर जाएंगे और ऐप डालेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया क्या होगा इससे। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें इसका पाथ ज्वाइन, अब हमें हमारे पाथ को ज्वाइन करना है। ठीक है, कौन सा पाथ बताता हूँ मैं, ओ एस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। यहाँ पे ओ एस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी कॉमा इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ मैं बताता हूँ। करंट वर्किंग डायरेक्टरी यूजर ने जो पाथ दिया है उसके अंदर हमने फोल्डर्स बनाए। ठीक है, और अगर हम जैसे कि यूजर ने फोल्डर का पाथ दिया था टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट तक के का पाथ हुआ। ठीक है, जैसे कि ये टेस्ट तक के का पाथ जो मेरा है वो है ये। ठीक है, अगर इसके आगे मैं इसको स्लैश लगा के इमेजेस लिख दूं तो मेरे इमेजेस फोल्डर का पाथ बन जाएगा। तो सेम चीज हमने यहाँ पे किया है, हमने हमारा फोल्डर लिए जो भी यूजर ने दिया है
उसके अंदर हमने हमारा इसको ऐड कर दिए और हमारा काम हो चुका है। हमें इमेजेस फोल्डर का पाथ मिल चुका है। अब हमें इमेजेस के फोल्डर के अंदर का पाथ मिल गया। अब हमें क्या करना है, उस फाइल को मूव करना है। तो उसके लिए हम sh util का यूज करेंगे, डॉट मूव। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है फाइल पाथ कॉमा पाथ। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको कि हमारे जो फाइल का करंट पाथ है ये है, ये फाइल का जो नया पाथ होना चाहिए वो है ये। तो हमने क्या किया, पुराना पाथ डाले, नया पाथ डाले। तो ये क्या करेगा, ये इस पाथ से जो फाइल है उसको उठाएगा, इस पाथ के अंदर डाल देगा। समझ रहे हो, ये पाथ जो है वो करंट पाथ है, इस पाथ के अंदर जाएगा, फाइल को लेगा, और जो न्यू पाथ हमने डाला है जो कि इमेजेस फोल्डर का है, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर उस फाइल को डाल देगा। ठीक है, तो सिंपल हमने बस यही किए और कुछ भी नहीं किए हमने। ठीक है, और ऐसा चाहो आप अलग 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 अलग, और हम एल्स इफ जो लिखते थे वो इसके अंदर हो जाएगा एलएफ। ठीक है, एलएफ क्या होना चाहिए, डॉट पी वाई हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आप एक और बना सकते हो फाइल्स, मतलब आपकी प्रोग्रामिंग फाइल्स जो है वो उसके अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सेम चीज़ हमें करनी है। ठीक है, बस यहाँ पे इमेजेस की जगह हम उसको फाइल्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आएंगे, क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इमेजेस की जगह फाइल्स कर दिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, फाइल का करंट पाथ हमने जो फाइल पाथ के अंदर स्टोर किए थे वहां से लिए हमने, उस फिर नया पाथ जो है वो हमने बनाए। अभी जो नया यूजर ने पाथ डाला है वो, उसके आगे हमने फाइल्स लगा लिए, और फिर उसके बाद हमने इसको मूव किया पुराने पाथ से नए पाथ में। ठीक है, पहले अभी देखते हैं हमारा ये काम सही से हो रहा है या नहीं। और आप चाहो तो इसके आगे और लगा सकते हो एलएफ या फिर, और यहाँ पे आपको लिखते जाना है कि जैसे कि अगर इमेजेस के लिए बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो और लिख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट में ऐसा ऐसा कर देते, टिक टैक टू वाले गेम में हमने किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक कार्ड्स में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो उसको। और डॉट जेपेज ये भी होता है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो या फिर ये स्टेटमेंट हो, हमें पूरा लिखना है। इन एफ नहीं लिखा तो फिर देखना आपका प्रोग्राम थोड़ा अननेचुरल बिहेव करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो। फाइल्स तो हमारी बहुत सारी होती है प्रोग्रामिंग की, जैसे कि डॉट जेएस हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है, ऐसा बहुत सारा आप लिख सकते हो और आपका प्रोग्राम और भी ज़्यादा फाइल्स को मूव करेगा। और अभी हम यहाँ पे बस हमारा प्रोग्राम का काम खत्म हो चुका है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, इसको और एडवांस बना सकते हो। और आप अगर आपने अगर एडवांस किया है इसे और, तो आप मुझे अपने मेरी ईमेल आईडी में कांटेक्ट करके बता सकते हो आपने क्या क्या एडवांसमेंट किए। और हाँ, आप चाहो तो अपनी पुरानी डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने फाइल बनाए हैं mkdir से, वैसा ही आप यहाँ पे जाके कर सकते हो os.rmdir। ठीक है, क्या करेंगे, वो फाइल को फोल्डर को हटा ही देगा। जिस जैसे फोल्डर है टेस्ट करके यूजर ने वो पाथ दिया है, अब उसके अंदर जितने भी सब फोल्डर्स है वो सारे सब फोल्डर्स डिलीट हो जाएंगे, और सारी फाइल जो है वो हमारे नए फोल्डर्स के अंदर आ जाएंगी, जो कि ये सारी है। ठीक है, तो ऐसा काम होगा हमारा। तो एक सेकंड में बस कुछ फाइल्स यहाँ से ले लेता हूँ और एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे दूंगा टेस्ट। ठीक है, यहीं पे बनाऊंगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर टेस्ट फोल्डर जो हमने बनाया है यहीं पे, उसके अंदर हमने बहुत सारे मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत फाइल डाल दी है। ठीक है, इमेजेस है, फिर फाइल्स है। ठीक है, तो हमने अभी दो ही का प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप एडवांसमेंट कर सकते हो, मैंने अभी बोला। यहाँ पे हम रन करेंगे। ठीक है, और इसको इंटेंशन, ओके, तो हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है। ट्राई तो लिख दिया हमने, एक्सेप्ट ही नहीं लिखे। तो आपको एक्सेप्ट लिखना है, नहीं तो आपको एरर आ सकता है। एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो पास। ठीक है, कोई भी एरर है हमको पास ही कर देना है, उसको कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एंटर द पाथ।
ठीक है, हमने यहाँ पे फोल्डर का पाथ कॉपी की है शायद से। ठीक है, हम यहाँ पे पाथ एंटर कर देते हैं और एंटर। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फोल्डर्स बन चुके हैं और हमारी फाइल्स भी सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, और हम यहाँ पे वाइल ट्रू चला रहे हैं, यानी कि वाइल लूप चला रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी नई फाइल डाल सकते हैं। और अगर वो फाइल मतलब वो फाइल कोई भी हो, यहाँ पे डायरेक्ट अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ से कोई एक फाइल उठा लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये टेस्ट फोल्डर जो है इसको यहाँ पे अलग से रखते हैं हम। ये है, मैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर से यहाँ पे लेके डालूंगा, आप देखना वो अपने आप ही इसको सॉर्ट कर डालेगा। हमें बिल्कुल भी दोबारा से स्क्रिप्ट रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, मैं भी लिख के निकालता हूँ। ठीक है, ये देखो ये है, यहाँ पे हमने मूव किया। ठीक है, ये मूव हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये अपने आप ही चले गई, ये गई होंगी हमारे इमेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे सेम चीज़ उसको उठाते हैं और इसको फिर से टेस्ट फोल्डर के अंदर डाल देते हैं, तो ये वापस से अंदर चले जाएंगे, क्योंकि हम वाइल लूप चला रहे हैं जो कि बार बार इसको चेक करते रहेगा फाइल को हमेशा, और फिर उसको अंदर फोल्डर्स के अंदर डालते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी डाटा सही से मैनेज रहे और उनको ढूंढने में आसानी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।